हरिओम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। उपनिषदों के क्रम में आज हम पढ़ेंगे कठोपनिषद का भाग 5। इसके अंतर्गत हम आज द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने द्वितीय अध्याय तक की प्रथम वल्ली तक का हमने अध्ययन किया। वहाँ पर नचिकेता और यम का संवाद हमने देखा। आत्मा और परमात्मा का विशद वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि यम नचिकेता से कहते हैं कि उस परमात्मा का जो नगर है वह 11 द्वारों वाला है, अर्थात उसमें 11 द्वार हैं। उसका ध्यान करने वाला कभी शोक नहीं करता। परमात्मा का जो नगर है वह यह शरीर ही बताया गया है। उसका ध्यान करने वाला अर्थात इस शरीर में उस परमात्मा का ध्यान करने वाला कभी शोक नहीं करता। इस शरीर में 11 द्वार कौन कौन से हैं? तो 2 हैं नेत्र के, 2 कान के, 2 नासिका के, एक है मुख, नाभि, गुदा अर्थात मलद्वार, जननेंद्रिय अर्थात मूत्र मार्ग और ब्रह्मरंध्र जिसे शीर्ष कपाल भी हम कहते हैं, या कपाल की मूर्धा अर्थात बिल्कुल शिखा वाला स्थान। यहाँ पर परमात्मा के विभिन्न नामों का वर्णन किया गया है कि वह परमात्मा कैसा है। हंसः हंस रूप में, शुचिसद, वसु अंतरिक्षसद, होता, वेदिसद, अतिथि, द्रोणसद, निषद, वरसद, व्योमसद, अब्जा, गोजा, ऋतजा, अद्रिजा, ऋतम, बृहत। इस प्रकार से उस परमात्मा के अनेकों नाम यहाँ पर बताए गए हैं। ब्रह्म को हंसरूप भी अनेकों उपनिषदों में कहा गया है। नादबिंदु उपनिषद में भी ब्रह्म को हंसरूप कहा गया है और उनके स्वरूप का वर्णन भी देखने को मिलता है। शुचिसद अर्थात शुद्ध स्थान में जिसका वास है, ऐसा वह परमात्मा है। वसु अर्थात वास करने वाला, जैसे हम जानते हैं अष्टवसु आदि का भी वर्णन पुराणों में किया जाता है। अंतरिक्षसद अर्थात अंतरिक्ष में रहने वाला। होता अर्थात जो यज्ञ करने वाला जो होता है उसे होता कहा जाता है। आगे देखेंगे वेदिसद, इसका अर्थ है कि वेदों में जो निहित है। सत का अर्थ है निहित रहना या होना। अतिथि, अतिथि रूप में भी परमात्मा रहते हैं। द्रोण सत, जो घर में रहने वाला है वह भी परमात्मा है। निषद, मनुष्यों में रहने वाला। वरसद, वरों में स्थित है। ऋत अर्थात जो ऋत है, जो सदा है, श्रेष्ठ है। सत का अर्थ होता है सत्य। व्योम सत अर्थात आकाश में जो प्रतिष्ठित है। गोजा, जो पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला है। ऋतजा, जो सदा उपस्थित रहने वाला है। अद्रिजा, पर्वत पर उत्पन्न होने वाला। और ऋतम बृहत अर्थात सबसे महान, ऐसा जो परमेश्वर है। यहाँ पर परमेश्वर के अनेकों नाम का वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे प्राण को ऊर्ध्वगामी करने वाला व अपान को अधोगामी करने वाला। हृदय मध्य स्थित वामन विश्वदेव पूजनीय, अर्थात हमारे जो प्राणों को ऊर्ध्वगामी करता है और जो हमारी अपान वायु है उसे अधोगामी जो करता है। यहाँ पर प्राण वायु के ही 2 प्रकार बताए हैं, प्राण और अपान। भोजन के परिपाक में प्राणवायु और भोजन के निष्कासन आदि में अपान वायु का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस प्रकार से यहाँ पर बताते हैं कि इन दोनों के द्वारा शरीर का निर्वहन होता है और इन दोनों को गति प्रदान करने वाला जो है वह हृदय के मध्य में
वामन रूप में जो विराजमान है उसे विश्वदेव कहा गया है, वह पूजनीय है। जब जीव शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है तब क्या शेष रहता है? यहाँ पर शेष है, तब क्या शेष रहता है? वही ब्रह्म है। अर्थात जब इस देह को छोड़कर सूक्ष्म शरीर जीव के साथ दूसरे शरीर में चला जाता है तो सर्वत्र क्या होता है, क्या बसता है शरीर में? परमात्मा का ही स्वरूप रहता है, परमात्मा ही रहते हैं, उसके अलावा कोई तत्व यहाँ पर मौजूद नहीं होता। हे गौतम, कोई प्राण अपान की शक्ति से नहीं, अपितु जिसके आश्रय में यह रहते हैं उसी की शक्ति से जीवित रहते हैं। कोई भी प्राणी श्वास लेने से जीवित नहीं रहता, अर्थात जिसके द्वारा वह श्वास लेने में सक्षम है वह उससे, उस शक्ति से जीवित रहता है। अर्थात प्राण और अपान आदि की शक्ति से वह जीवित नहीं होता। जिसकी शक्ति से प्राण अपान आदि क्रिया करने में सक्षम हो पाते हैं उस शक्ति से जीव जीवित रहते हैं। यमराज कहते हैं, अब मैं तुम्हें उस परब्रह्म का रहस्य बतलाऊंगा कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। यहाँ पर नचिकेता यम से प्रश्न पूछते थे। पिछली वल्ली में हमने देखा शुरुआत में जब आत्मज्ञान संबंधी नचिकेता ने यमराज से प्रश्न पूछा था तो वह कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। तो इस पर यमराज कहते हैं कि अब मैं तुम्हें उस पर ब्रह्म का रहस्य बतलाऊंगा कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। अपने कर्म और शास्त्र अध्ययन के द्वारा जो प्राप्त भाव हैं, अर्थात कर्मों के द्वारा जो भी व्यक्ति के अंदर भाव प्राप्त होते हैं उसके कारण कुछ जीवात्मा तो शरीर धारण करते हैं, विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं, और अन्य जो हैं वह स्थावर आदि को प्राप्त होते हैं। स्थावर अर्थात जो हिल डुल नहीं सकते, जैसे कि वृक्ष, लता, पर्वत आदि, ये सभी स्थावरत्व योनियां हैं। और यह सभी कैसे प्राप्त होती हैं? जीवात्मा के भाव के कारण। जो भी कर्म के द्वारा जो वासनाएं हैं, जो भाव बन पाते हैं, उन्हीं के द्वारा ऐसी योनियों का प्राप्त होना माना जाता है। सभी के निमित्त व्यवस्था करने वाला परमात्मा सबके सोने पर भी जागृत रहता है। अर्थात वह परमात्मा जिसे चेतन कहा जाता है वह कैसा है? वह सभी के सोने पर भी सदा जागृत रहता है। वह तेज युक्त है, अमृतमय है, सभी लोग उसी के आश्रय में स्थित हैं। वह ब्रह्म है। यहाँ पर ब्रह्म के स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया गया है। जैसे एक ही अग्नि प्रत्येक वस्तु के अनुरूप हो जाती है, जैसे इस लोक में प्रविष्ट वायु भी प्रत्येक रूप के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रयुक्त होती है, वैसे ही परमात्मा भी सर्वत्र विद्यमान व विभिन्न रूपों वाला प्रतीत होता है। हम सोचते हैं कि आत्मा अंदर है या बाहर है, यह चेतना है, यह सर्वत्र है। यह विभिन्न रूपों के अनुसार स्वयं उनसे एकाकार हो जाता है। तो इसमें किसी भी प्रकार कोई संशय नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य चक्षु रूप होते हुए भी बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, वैसे ही परमात्मा भी दुख, क्लेश व बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता। अर्थात परमात्मा इन सब से परे निर्लिप्त है। जो चैतन्यों में चेतन, नित्यों में भी नित्य, उस परमेश्वर का चिंतन करते हैं वह शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं। अर्थात जो चेतना में भी जो अत्यंत चेतन है और नित्य में भी जो परम नित्य है, अर्थात सदा रहने वाला है, उस परमेश्वर का जो व्यक्ति चिंतन करता है वह शाश्वत अर्थात सदा के लिए शांति प्राप्त करते हैं। नचिकेता कहते हैं कि उस अनिर्वचनीय आनंद को ही लोग ब्रह्म मानते हैं। उस परब्रह्म को किस तरह जाना जाए? क्या वह प्रत्यक्ष कहीं प्रकट होता है
वह अनुभव से जानने योग्य है। क्या वह तत्व किसी के सम्मुख प्रकट होता है या उसे अनुभव से जान सकते हैं? नचिकेता ने यह सुंदर प्रश्न पूछा। इस पर यम उन्हें उपदेश देते हैं कि वहाँ न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा, न तारे आदि वहाँ प्रकाशित होते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयमग्निः। इस प्रकार से कहते हैं कि वहाँ पर न तो सूर्य ही प्रकाशित हो सकता है और न चंद्रमा और न तारे आदि ही वहाँ पर प्रकाशित हो सकते हैं। फिर वहाँ अग्नि, क्योंकि अग्नि के द्वारा ही हम देखने में सक्षम हो पाते हैं, अग्नि रूप का प्रतिनिधित्व करती है। अग्नि किस तरह प्रकाशित हो सकती है? उसके प्रकाश से ही यह सब प्रकाशित होते हैं। उसके प्रकाश से ही यह सब प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार से हमने इस उपनिषद के द्वितीय वल्ली का अध्ययन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।